देख रहे हैं इंडिया टीवी। लगातार जारी है हमारी ग्राउंड से ये बड़ी कवरेज, जिसमें लगातार हम एक एक अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, कि जानकारी आपको दे रहे हैं। और अब ठीक आधा घंटा बाकी है सर्वे पूरा होने में। ठीक आधे घंटे बाद सर्वे पूरा हो जाएगा और सर्वे पूरा करने के बाद जब टीम बाहर निकलेगी तो शायद ये भी तय हो पाएगा कि सर्वे आज खत्म हो रहा है या फिर कल का दिन और सर्वे टीम की तरफ से लिया जाएगा। क्योंकि ये जरूर कहा जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि आज सर्वे टीम अपना काम पूरा कर लेगी। क्योंकि अभी जो खबर आई थी 85% सर्वे का काम पूरा हो चुका है, ये खबर सामने आई थी। और इसी बीच ज्ञानवापी में सर्वे का फर्स्ट राउंड ऑल ओवर इंडिया ट्रेंड हुआ। औरंगाबाद में छोटे मियां के बाद इसमें बड़े मियां यानी असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई। असदुद्दीन ओवैसी कल 3 बार कैमरे के सामने आए और उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक किया। सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी नहीं बल्कि कई मौलानाओं के ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद में हो रहे सर्वे पर एतराज जताया गया। बरेली के एक मौलाना ने तो हद ही कर दी और ज्ञानवापी में हो रहे सर्वे पर धमकी दे डाली। कहां पर ये नफरत का अटैक हुआ है ज्ञानवापी परिसर में हो रहे सर्वे पर, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अब ज्ञानवापी का मसला शुरू हो गया। ज्ञानवापी में सर्वे, भाईजान तो बहुत भड़क उठे, सीधे बाबरी करने लगे, खुली चेतावनी देने लगे। हमने एक बाबरी मस्जिद को खोया, अब दूसरी मस्जिद को हरगिज नहीं खोएंगे। याद इंसाफ का कत्ल करके तुमने हमारी मस्जिद को हमसे छीना, अब दूसरी मस्जिद नहीं छीन पाओगे। याद रखो, ज्ञानवापी मस्जिद थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह। पहले औरंगाबाद में छोटे मियां ने माहौल बनाया, अब अहमदाबाद से बड़े मियां ने भड़काया। ज्ञानवापी मस्जिद थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह। प्लेन से उतरते ही एयरपोर्ट पर ज्ञानवापी, मंच पर खड़े होते ही माइक के सामने ज्ञानवापी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोफे पर बैठकर ज्ञानवापी। भाईजान का सिंगल पॉइंट एजेंडा ही एक है, मंदिर मस्जिद करो, सियासी माइलेज लो। कुतुब मीनार में आप जाकर वो करते हैं, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में तमाशा करते हैं, मथुरा में आप करते हैं। क्या करना क्या चाह रहे आप? सरकार में आप है ना, मैं नहीं हूं। आपका काम है कि कानून का पासो लिहाज रख के कानून पर अमल हो, जो बीजेपी नहीं कर रही है। और दूसरे पार्टियां तो कोशिश ये कर रहे हैं कि मोदी से बड़ा कोई हिंदुत्व का लीडर कौन है, इसीलिए कंपटीशन हो रहा है। ज्ञानवापी वाले टेप का रिमोट सिर्फ ओवैसी ब्रदर्स के हाथ में नहीं है, देश के कोने कोने में हेट स्पीच वाला टेप ऑन है। हर टेप में फुल ऑन हिंदू मुस्लिम है। अब मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा, हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। मैं उन कीड़ों से बार बार ये कहता हूँ, तुम तलवारें उठा करके मस्जिदों के बाहर लहरा करके डराते हो, उस कौम को डरा रहे हो जो 1400 साल से करबला सुन रही है। दुश्मन के इरादे को मिट्टी में मिला देते हैं और शरीयत के मसाइल पर न गुस्ताखियां करना, शरीयत के मसाइल पर न गुस्ताखियां करना। हम नामे अली लेके मैदान हिला देते हैं, हम नामे अली लेके मैदान हिला देते हैं। अगर उत्तर प्रदेश वाले ये गलती न करते तो आज ये दिन हमें देखना पड़ते। ये होगा और कोई बात नहीं, इन चीजों से घबराना भी नहीं चाहिए। फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा, आज परेशानी है कल आसानी आएगी, कल इंशाअल्लाह आसानी होगी। पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, जो हुआ वो हुआ। आगे हमें क्या करना है, हमें कौन सी रणनीति बनाना है, हमें कौन सी हिकमत अमली अपनाना है, इस पर गौर करना चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का पहला राउंड शांत रहा, मगर कुछ किरदारों ने मिर्च मसाला डालकर, लोगों को बहकाकर, उकसाकर, अलग अलग मंचों से बहुत कुछ कहा। मुस्लिम मोहल्लों में सबका लाइव टेलीकास्ट हुआ, सबके मोबाइल पर व्हाट्सएप गया। किसने क्या कहा, आज एक एक करके आपको सबकी बातें सुनाएंगे। शुरुआत इस शख्स से करते हैं, जनाब का वीडियो बहुत तेजी से फैल रहा है। नाम है मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, ये बरेली के दरगाह आला हजरत के प्रवक्ता हैं। ज्ञानवापी का जिक्र करके इन्होंने खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को भड़काया है। बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इस वक्त तूर पकड़ता जा रहा है और ये जानबूझ करके
इसको फिरका परस्त ताकतें आगे बढ़ा रही हैं। हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया और अब मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। अगर दूसरी मस्जिद पर हमला किया गया और दूसरी मस्जिद को बाबरी मस्जिद की तरह उसको बनाने की कोशिश की गई तो हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा और वो फिर जो भी आंदोलन या तहरीक हो सकती है वो चलाने पर मजबूर होगा। पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया गया है मानो सब कुछ प्री प्लान्ड है। जानबूझकर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और इसमें छोटे से छोटे मौलाना से लेकर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर तक सब शामिल है। इन्हीं में से एक नाम सज्जाद नोमानी का भी है। इस्लामिक स्कॉलर हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं। इनका यह वीडियो भी घूम रहा है, आप भी सुनिए। सवाल जवाब वाले इस सेशन में इन्होंने क्या कहा। हमारा ये मुल्क दस्तूर के रास्ते से हटकर फैशिज्म के रास्ते पर बहुत तेजी के साथ चल रहा है और दस्तूर की रूह को कुचला जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है और अब तो बात जेनोसाइड तक पहुंची है। अब उसकी कॉल दी जा रही है और मस्जिदों की बेहुरमती की जा रही है। तरह तरह से अक़लियतों को, बिलखुसूस मुसलमानों को बहुत ज़्यादा हरासा और परेशान और खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ लोकेशन चेंज होता है, मौलाना और मुफ्ती ब्रिगेड का रिएक्शन सेम टू सेम रहता है। उदाहरण के तौर पर मौलाना सलमान अजहरी को ही ले लीजिए। इनका मजमा लगता है, आमने सामने आगे पीछे भीड़ इकट्ठा होती है, कैमरा लगता है और माइक ऑन होते ही हिंदू मुसलमान वाला डायलॉग निकलने लगता है। मुसलमान खतरे में है का टेप बजने लगता है। मेरे अजीजों, घबराने की जरूरत नहीं, डरने की भी जरूरत नहीं। हालात खराब हैं और ये आज जिस तरह से रोना रोया जा रहा है, हालात बड़े सख्त हैं, खराब हैं। मैं कहता हूं 1400 साल से हमारे लिए हालात अच्छे हुए ही कब थे? अच्छे हुए ही कब थे? पिछले चंद सालों से एक ट्रेंड जो चला हुआ है, ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमान ही हैं और कुछ नहीं है। सारे मीडिया चैनल में सिर्फ मुसलमान ही हैं। कभी कभार ये सुनकर फख्र भी होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ही हमारा है, जिक्र जहां देखो हमारा ही हमारा है। 24 घंटे उनके पास टॉपिक कुछ नहीं, अजान ही अजान है, बुरका ही बुरका है, हलाल गोश्त है। इन सब बातिल चूंटियों से डरने की जरूरत क्या है? अगर हमारी आजमाइश होनी है तो मौला की मर्जी से होगी। अगर रब तबारक व तआला की मर्जी होगी तो आजमाइश होगी और मौला अगर ना चाहे ये हजारों ताकतें मिलकर के हमारा बाल भी नहीं निकाल सकेंगे। सलमान अजहरी साहब ऐसी धार्मिक तकरीरों में पॉलिटिकल स्पीच देते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मौलाना साहब बाकायदा ये भी कहते हैं कि वो भड़का नहीं रहे, मगर फिर थोड़ी देर में इनका टोन बदल जाता है। तकरीर में बहकाने और भड़काने वाले टेक्स्ट फिट हो जाते हैं। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज तुम्हारा वक्त है, कल हमारा दौर आएगा इंशाअल्लाह। आज जिस तरह के हालात पेचीदा किए जा रहे हैं, मेरे अजीजों, में भड़काने के लिए नहीं कहता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ हिम्मत दिलाने के लिए कहता हूं। यह नहीं है कि तुम भड़क जाओ और बाहर निकल करके कत्ल गारत करो, इस्लाम इसकी इजाजत भी नहीं देता। जंग की तमन्ना मत करो, लेकिन साथ में मेरे आका ने यह भी फरमाया, और अगर तुम्हारे सरों पर सवार हो जाए तो फिर कदम भी पीछे मत हटाओ। हिंदुस्तान का मजलूम अगर कोई तबका है तो हम हैं। सबसे ज्यादा टारगेट जिस कौम को किया जा रहा है वो हम हैं। आज किसी दूसरे धर्म को इतना नहीं छेड़ा जाता। क्रिश्चियन यहां पर क्या खा रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुसलमान क्या खा रहा है, किस तरह खा रहा है, इस सब की फिक्र बड़ी है। कौन सा गोश्त खाता है, हलाल तरीके से या झटके से, इसकी फिक्र है। हमारी बच्चियां हिजाब भी पहने तो उन्हें तकलीफ है। धार्मिक तकरीरों में हिंदू मुस्लिम करने वाले मौलानाओं की वैसे तो लंबी चौड़ी फौज है। सोशल मीडिया पर सबके लाखों फॉलोअर्स भी हैं, मगर दो नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं
वो है मौलाना अब्दुल्ला सलीम और जर्जिस अंसारी का। जब से ज्ञानवापी मस्जिद, अजान, लाउडस्पीकर, हिजाब जैसे मुद्दे गर्म हुए हैं, तब से इन दोनों की अग्रेसिव स्पीच वाले कई वीडियो वायरल हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जर्जिस अंसारी और अब्दुल्ला के ये बयान सुनिए। एक सेकंड के लिए आपको यही लगेगा कि दोनों सीधे सीधे लोगों को उकसाने वाली स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और ये सब कुछ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर हो रहा है। इंशाअल्लाह इन लोगों की खोपड़ी में बहुत जल्दी ये बात आएगी कि हम किसको टारगेट बना रहे हैं, किसको नहीं, क्योंकि इतिहास और तारीख गवाह है, हुकूमत और सल्तनतें कुफ्र की बुनियादों पर तो चली हैं, लेकिन जुल्म और ज्यादती की बुनियादों पर ज्यादा दिन नहीं टिक सकी हैं। ना नमरूद की टिक सकी, ना फिरौन की टिक सकी, ना हिटलर की टिक सकी। ये तारीख गवाह है इस बात पर, इतिहास गवाह है इस बात पर, और इस बात को ये भी मानते हैं जालिम लोगों की जुल्म सितम की दास्तानें ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती हैं। हुकूमतें और सल्तनतें कुफ्र की बुनियाद पर तो चल सकती हैं, लेकिन जुल्म की बुनियादों पर कभी नहीं चलती। दंगाई तुम हो, आरएसएस, बजरंग दल, वीएचपी, हिंदू महासभा, ये है दहशतगर्द, ये है लुटेरे, ये डाकू है डाकू। हमारे हिंदू भाइयों, देख लो अयोध्या के उस दंगे को 27 फरवरी 2002 के अंदर कौन थे? यही लोग थे ना। कोई दाढ़ी टोपी वाला कहीं नहीं था। बड़े बड़े कांड तुम करो और हम कुछ बोलेंगे स्टेज पर माइक पे आकर, तो हमारे ऊपर लोकसभा के अंदर में चर्चा हो जाता है कि हो 2-3 मौलाना है, एक मौलाना अब्दुल्ला है, एक जर्जिस मौलाना साहब है, डॉक्टर जाकिर नायक है, मौलाना अरशद मदनी है, मौलाना महमूद मदनी। लोग बहुत बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलूंगा, नहीं डरूंगा तुमसे, तुम मना नहीं कर सकते। जर्जिस अंसारी ने अपनी तकरीर में नाम नहीं लिया, मगर इशारा सीधे मोदी पर ही किया और मुसलमानों के दिमाग में कुछ इस अंदाज में यह नैरेटिव फिट किया कि मौजूदा सरकार अल्पसंख्यकों को टॉर्चर कर रही है। अगर आपने हमारे नापाक हथकंडों का जवाब एक पत्थर फेंक कर भी दे दिया तो दंगाई तुम कहलाए जाओगे, आतंकवादी तुम कहलाए जाओगे, जेलों की हवा तुम्हें खानी पड़ेगी, हमें नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर किसी का हाथ है। इतने सालों के बाद हम आज कामयाब हुए हैं, अब तुम्हें डर कर रहना पड़ेगा। ये माहौल आज हमारे हिंदुस्तान में बनाने की कोशिश की जा रही है। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम करते करते ऐसे मौलाना सिर्फ एजेंडा नहीं चलाते, दूसरे धर्म को लेकर भी अनाप शनाप बोल देते हैं। ऐसी टिप्पणियां भी कर देते हैं जो समाज का माहौल खराब कर देती हैं। उदाहरण के तौर पर यह देखिए कि हिजाब को इस मौलाना ने हिंदू धर्म से कैसे जोड़ दिया। क्या आपके हिंदू धर्म के अंदर पर्दा नहीं है? क्या रामचंद्र जी की पत्नी सीता का चेहरा राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने देखा है? मुझे बताइए कि सीता जी क्यों पर्दा करती थी? मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि रामचंद्र की पत्नी सीता भी पर्दा करती थी, और राम की पत्नी सीता का चेहरा राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने भी नहीं देखा। एक देवर भाभी का पर्दा जो हिंदू धर्म के अंदर है वही इस्लाम में है। अलहम्दुल मौत, भाभी को देवर से भी पर्दा करना पड़ेगा, इसलिए कि देवर भाभी के लिए मौत है। मौलाना अब्दुल्ला तो एक कदम आगे निकल जाता है। ये शख्स मुसलमान बच्चों को तालीम देने की वकालत करता है, मगर तालीम वाली तकरीरों में भी बाबरी ही फिट करता है, मस्जिद वाला एंगल डालकर परोस देता है। आज भी हम जालिमों का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि हमें और आपको वैसा यकीन करना होगा। अगर यकीन ढुल फुल है तो फिर बाबरी मस्जिद तो दूर की बात है, सारी मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी। त्रिपुरा में तोड़ी गई ना, शहीद की गई, 12 मस्जिदें शहीद की गई। क्या बिगाड़ा हमने? कानून उनके, लॉ एंड ऑर्डर उनके। इसीलिए मैं कहता हूं कि कम से कम इस हिसाब से तैयारी करो, अपने बच्चों को तैयार करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को दीन की तालीम दो, ताकि आगे चलकर वो अपना हक हुकूक ले सके। मौलाना अब्दुल्ला सलीम का ओवैसी कनेक्शन भी है, इनकी अपनी पॉलिटिकल लाइन लेंथ भी है, तभी तो जो लाइन भाईजान लेते हैं उसी को ये भी फॉलो करते हैं। इस बार भी वैसा ही हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।